नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं जा रहा हूं, एक गांव है इधर कानाकुला, जो ग्राम पंचायत पोटिया का है। एक आश्रित ग्राम है कानाकुला। आप देख रहे होंगे कि मैं अभी इस वक्त जंगल में हूं और इस जंगल के रास्ते से मेरे को गुजरना है और जाना है आगे कानाकुला बस्ती। अब ये देख सकते हैं, रास्ता तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, एक पगडंडी सा दिख रहा है और जंगल पूरी चारों तरफ से है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ का ये रायगढ़ जिला आता है, इस रायगढ़ जिले के अंतर्गत धर्मजयगढ़ ब्लॉक का ग्राम पंचायत पोटिया का आश्रित ग्राम कानाकुला। और मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि विकसित भारत का एक ऐसा दृश्य कि आज हम अपने आप को विकसित भारत के वासिंदे कहते जरूर हैं, मगर ये विकास कहाँ तक हो पाया है और कहाँ तक ये विकास गया है, मैं आगे आपको और दिखा रहा हूँ। आज हम जहाँ नेशनल सड़कें बना रहे हैं, नेशनल हाईवे बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, यहाँ तक कि आज भारतमाला हमारे यहाँ से गुजर रहा है, ये शहरों तक के लिए तो काफ़ी हो जा रहा है, मगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र का क्या होगा। आज देख रहे हैं इस गांव को हम जा रहे हैं और ये आगे ये रास्ता देख रहे हैं। ये रास्ता को अभी फ़िलहाल चलिए गर्मी दिन है, चलिए हम चल ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में जब बरसात आती होगी तब ग्रामीण जीवन इस रास्ते से अपने जो है आवागमन या उनकी सामान वगैरह का जो लेने शहर तक जाना पड़ता होगा, तो मुझे दिख रहा है जो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिया, तो ये भी एक पुलिया है। ये हमारे ग्रामीण अंचल के कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित पुलिया है, जो लकड़ी और पत्थर और मिट्टी से, अभी तो फिलहाल ये टिक जाएगा, लेकिन बरसात में मिट्टी यहाँ से जरूर धूल के निकल जाएगा। और ये पुलिया पार करना भी, जहाँ तक 2 या 3 लकड़ी बच जाएंगे उसके सहारे ये लोग पार होंगे यहाँ से। तो आज हम विकास की बात करते हैं, तो विकास यहाँ आने से हमें कहीं भी विकास दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, बात सड़क की ही चल रही है, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। आप देख रहे होंगे कि आज हमारी राज्य मार्ग एक दूसरे देश को जोड़ रहा है, एक दूसरे शहर को जोड़ रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ चल रही है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बन रही है और देश को एक कोने से दूसरे कोने को हम जोड़ रहे हैं। मगर आज ये जो हमारे एक गांव को एक गांव से हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम कितने मजबूत हैं, कितने सक्षम हैं, इसका तुलना हम अपने आप से कर सकते हैं कि हम वाकई में क्या सक्षम हैं, वाकई में क्या हम आज उस तरक्की की राह में आगे बढ़ पाए हैं जहाँ तक हमको बढ़ना चाहिए था। क्योंकि आज ये देखिए, इस सड़क को ही हम साधारण ले लेते हैं कि ये सड़क एक गांव को जोड़ रहा है, एक गांव तक हम पहुंच रहे हैं इस पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए। और यहाँ सड़क तो है ही नहीं, मगर जो है एक रस्सी अगर घिस जाए बार बार पत्थर के ऊपर तो एक निशान बन जाती है। ऐसी गांव वालों के चलते हुए ये जो है पगडंडी का रूप लेके हुए एक सड़क नुमा जो है हमको निशान दिखाई दे रहा है। तो बात वही है, देखिए आज बड़े बड़े योजनाएं संचालित है, बड़े बड़े सड़कें बन रही है, बड़े बड़े जो है 4 लेन सड़कें बन रही है, इस शहर को जोड़ रहे हैं देश से देश को, दूसरे देश से, लेकिन ये गांव को हम एक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ पा रहे हैं। यानी इस गांव की जो स्थिति है, इससे ही हमारी जो है पहचान बनती है कि हम वाकई में कितनी विकासशील देश के रहने वाले हैं और कितने विकासशील के हम करीब पहुंच रहे हैं। ये गांव तक हम पहुंच पाना लगभग असंभव मान रहे हैं, तो विकास तक पहुंचने में हमको शायद अभी काफ़ी समय लगेगा। छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए देश भर में अलग अलग पहचान रखता है। उसी प्रदेश का रायगढ़ जिला, जिसे कुदरत ने खूबसूरती से नवाजा तो है और अपने भीतर अनकही कहानियाँ भी समेटे हुए हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि इसी जिले के धर्मजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पोटिया का आश्रित गांव कानाकुला आज भी इसी अपेक्षा का मार झेल रहा है कि यहाँ आज तक एक सड़क नहीं बन पाई है। कानाकुला को तो मानो प्रकृति ने अपनी पूरी सृजनशीलता यहीं उकेर दी हो। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, कलकलाती नदियाँ, पहाड़ियों से झरते निर्मल झरने और आसमान को चुनौती देती ऊंचे ऊंचे पर्वत। यह दृश्य किसी पर्यटन पोस्टर से कम नहीं। यहाँ की वादियाँ शांति का संदेश देता है। हवा में मिट्टी और हरियाली की सौंधी खुशबू रसी बसी है और सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य मन मोह लेता है। परंतु प्रकृति की इस अपार कृपा के बावजूद यह वनांचल क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है।
सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव यहाँ की नीति बन चुका है। जहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं रोजगार और समृद्धि का द्वार खोल सकती थी, वहाँ ना तो सरकार की ठोस पहल दिखाई देती है और ना ही स्थानीय प्रशासन की सक्रियता। यदि इस क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए तो यह न केवल रायगढ़ जिले की पहचान को नया आयाम दे सकता है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकता है। लेकिन फिलहाल कानाकुला की वादियाँ अपनी सुंदरता के साथ उपेक्षा की कहानी भी बयां कर रही है। जहां प्रकृति अपने चरम पर है, पर विकास अब तक भी प्रतीक्षा में है। हमारे छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। यहाँ हरी भरी जंगल, हरे भरे पेड़, ये गगनचुंबी पहाड़, ये कलकलाती हुई झरने, ये ठंडी हवाएं, ये मनोरम दृश्य, यहाँ क्या नहीं है? हर चीज़ है, हर ज़रूरत की चीज़ है, हर शांति की चीज़ है। जो इंसान को शांति दे वैसी जगह है, वैसे दृश्य है, वैसे मनोरम पहाड़ियों का श्रृंखला है। मगर प्रकृति के इतने उपहार मिलने के बावजूद भी यहाँ पर हमें एक पर्यटन स्थल के रूप में जो ज़रूरी है कि यहाँ पहचान मिले, सरकार द्वारा ऐसा कोई कोशिश आज तक नहीं देखा गया है। और ये इलाका इतनी अच्छा होने के बावजूद भी पिछड़ गया है। और पिछड़ने का कारण यही है कि ये एक सड़क नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ की जनजाति, यहाँ की ग्राम पिछड़े इलाके में आ जाते हैं। पर्यटन के लायक रहते हुए भी यहाँ पर पर्यटन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था तभी हो पाएगी जब आवागमन की सुविधा बढ़िया हो, एक अच्छी सड़क हो। और इसके लिए सरकार को जहाँ तक और बहुत कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम अभी पहुँच गए हैं गांव के प्रवेश द्वार, जहाँ पर एक नाले, गड्ढे, उबड़ खबड़ पगडंडियाँ हमारा स्वागत कर रहा है। आगे हम बस्ती तक जा रहे हैं। ये यहाँ के आबादी क्षेत्र है। यहाँ के ग्रामीण का जो है रहने का जो निवास इस टाइप से है। और यहाँ पर हाथी प्रभावित इलाका जो घोषित है, ये इलाका हाथी प्रभावित है। यहाँ के लोग इस हाथी के दहशत के छाया में अपना जीवन बिता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जनजीवन किस तरह दहशत के छाया में रहते हैं, जो कि वन परिक्षेत्र में होने के कारण हाथी से लगातार इनका दुर्घटना का संभावना बने रहती है। बड़ी संघर्षपूर्ण सफ़र के बाद हमें ये देखने को मिला कानाकुला बस्ती। जी हाँ, ये कानाकुला बस्ती है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के बीच, गांव के अंदर। और ये ग्राम जो है जंगलों के बीच में है और आदिवासी जनजातियों का ये गांव है। यहाँ आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं। और यहाँ पर सरकारी योजना जो है इस तरह से जो दिख रहा है ना, ये जो घर वगैरह बना हुआ है, ये प्रधानमंत्री आवास के रूप में बना हुआ है। और ये जो टूट फूट गया है, इसका कारण हाथी ही हो सकता है, क्योंकि यह हाथी प्रभावित इलाका है। और जहाँ तक है, रात और जो अंधेरे का समय में यहाँ हाथियाँ जो है आती है और तोड़ फोड़ करती रहती है। तो शायद इसका वजह से ये जो है घर टूट चुका है। और लोग बात सोचिए कि इस स्थिति में ये कितने परेशानी से गुजरते हुए यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये आदिवासी जनजाति जो है बहुत ही जुझारू ज़िंदगी जीते हैं। और सरकार का विशेष फोकस इधर बना हुआ है कि ये इनका जीवन स्तर को सुधारे। और इसके प्रयास में सरकार लगभग दिखाई देती है, लेकिन बहुत सारे जो है कमियां दिखती है कि यहाँ पर ये सारी योजनाएं सही तरीके से लागू भी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में खामियां नज़र आती है। ठीक है, होगा ना। है ना। से रहते हुए यहाँ निवास करते हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि लाइट भी सही तरीके से नहीं रहता होगा।
और पानी भी सही तरीके से नहीं आता होगा। छोटे छोटे घरों में लोग निवास करते हैं और इनके बच्चों के लिए जहाँ तक स्कूल की सुविधा भी बड़ी मुश्किल से ही उपलब्ध होगा, क्योंकि स्कूल की सुविधा यहाँ जहाँ तक गुरुजी ढंग से नहीं पहुँच पाते होंगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। जब रास्ता ढंग से नहीं है तो बरसात के दिनों में ये लोग जब परेशान होते होंगे, बीमारी पड़ते होंगे, तो एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आती होगी, तो ये लोग अपने परिवारजनों को अस्पताल तक कैसे मुश्किल से ले जाते होंगे। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, जो सोचने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं।